मेरे रेगुलर कॉलम फैज़ आम का उन्वान है मेरा हीरो गंडापुर। नूनी पिपलिए और अस्करी नाराज़ होते हैं तो होते रहें। मैं बाआवाज़ बुलंद ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा हीरो गंडापुर है। मेरे हीरो ने पूरे मुल्क को आगे लगाया हुआ है। बहादुरी ऐसी कि अपने लीडर इमरान खान के पीछे को भी पीछे छोड़ दिया है। ना रुकावटें उसे रोक सकी, ना आंसू गैस काम आई, ना पुलिस नाके और ना फौज का खौफ। वो सब कुछ तोड़ ताड़ के अपने लीडर के हुक्म पर इस्लामाबाद पहुंच कर ही रहा। अपने लीडर की ताबेदारी में उसने इमरान की बहन अलीमा खान को भी पिछाड़ दिया। वो खामोशी से शोहरत और बुलंदी की तरफ रवां दवां है। उसने बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और उमर अयूब को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। बेचारा होनहार बैरिस्टर गौहर, सुलह कुल दानिशमंद असद कैसर और पारा सिफ्त उमर अयूब मेरे हीरो गंडापुर के सामने क्या बेचते हैं। वो अकेला ही ऑल इन वन है। मुझे यहाँ पर एतराफ़ करने दें कि मुझे अपने हीरो का ऐलान करने में एक दिन की देर हो गई। नामवर कालम निगार इजहारुल हक मुझसे बाजी ले गए और गंडापुर साहब को बादशाही के मर्तबे पर फायज कर दिया। उनकी निगाह दूरबीन ने वो कुछ देख लिया जो मेरे जैसा कम निगाह ना देख सका। लेकिन अब गौर करता हूँ तो एहसास होता है कि मुल्क के इस नए हीरो को बहुत पहले पहचान लिया जाना चाहिए था। अब जब के चाँद निकल आया है तो सबको इसे सिद्क़े दिल से मान लेना चाहिए। मेरे हीरो को खुदा ने हुस्न भी खूब दिया है। अपने लीडर कप्तान की तरह सर्व कद और वजीह। इसी पर बस नहीं, पगड़ी पहनकर तो वो मुग़ल बादशाहों के कर्रो फर को भी पीछे छोड़ देता है। कप्तान की आवाज़ में वो कशिश नहीं जो मेरे हीरो की मर्दाना, सेक्सी और भर्राई हुई आवाज़ में है। नशीला लहजा दिल को काटता चला जाता है। खुले गले की कमीज़ रुस्तम और सहराब से ज़्यादा ताकत और भोलू पहलवान से कहीं ज़्यादा ज़ोरावर होने की अलामत है। फिर सबसे बढ़कर मशरकी मर्दाना हुस्न की अलामत बड़ी बड़ी मूछें जो ना कप्तान को नसीब है और ना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को। खुदा ने उसे आसमानों से ही हीरो बनाकर उतारा है। लोग उसके शहर में गिरफ्तार कैसे ना हों। अगर मेरे हीरो का लीडर कप्तान यूनानी देवता है तो मेरा हीरो मशरकी देवता है। मेरे हीरो ने अपने आप को मुर्शद कप्तान के रंग में इस कदर रंग लिया है कि अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि कौन रांझा है और कौन हीर। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। दोनों की आदत, अतवार, रंगो रूप सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। मुताबिकत इस कदर है कि दोनों एक ही गुलशन के शहदाई हैं। कहा जाता है कि हीरो के मुकद्दर में अरूजो ज़वाल ज़रूर होता है। अगर ज़वाल ना आए तो यूनानी ड्रामे का हीरो अरूज नहीं पा सकता। इसी तरह हीरो के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो रोमांस के तजर्बे से ज़रूर गुज़रे। क्या मुर्शद और क्या मुरीद ख़ास दोनों रोमांस की वादी में से कुशां कुशां गुज़रे हैं। एक बार तो दोनों एक ही गुलाब पर फिदा हो गए, मगर फिर मुरीद ख़ास को मजबूर होकर मुर्शद के लिए कुर्बानी देना पड़ी। मगर फिर वो गुलाब ना मुर्शद का रहा और ना मुरीद ख़ास का। मुर्शद से तो उस गुलाब की इतनी बनी कि उनकी खुफिया बातें भी घर घर सुनी गईं। एक झूठे ने मुझे कहा कि मुरीद ख़ास को गुलाब के छीने जाने का अभी तक रंज है। मुर्शद से शदीद मोहब्बत भी है और कहीं ना कहीं मोहब्बत के छिनने पर इंतकाम का जज्बा भी। लेकिन ये मामूल की बात है। इंसानी तल्लुकात में ऊंच नीच तो आती रहती है, लेकिन मुरीद के बावफा होने पर कोई शक करे तो गंडापुर को उसको गलत साबित करके दिखाएगा। मैं तजादस्तानी बुनियादी तौर पर तमाशबीन हूँ। मुझे सदियों से तमाशा पसंद है। कहीं तमाशा हो रहा हो तो मुझे सब फ़िक्र फाका भूल जाता है और मैं तमाशे में खो जाता हूँ। बचपन में मेरी अम्मी मुझे बाज़ार सब्ज़ी लेने भेजती थी तो मैं रास्ते में सरगोदा के सरदार खान सांपू वाले के तमाशा में खो जाता था। घंटों वहाँ खड़ा रहता, मेरी तलाश शुरू होती तो तब कहीं मैं वापस घर पहुँचता और डांट टपट खाना पड़ती। ये तमाशा मेरे अंदर भी है और हम सब तजादस्तानियों में भी है। जब भारतीय जहाज़ हम पर हमला आवर हुए तो हम छतों पर चढ़कर तमाशे से
محظوظ ہونے لگے۔ یہ تماشا ہماری گھٹی میں پڑا ہے۔ موئنجو ڈارو سے ملنے والی ڈانسنگ گرل سمپارا کی موجودگی بتاتی ہے کہ ایک طرف وہاں کا مذہبی پرہوت عرف سائیں مذہب کی طرف بلاتا تھا، تو دوسری طرف سمپارا تماشے کے لیے موجود تھی۔ صدیوں سے میں ریچھ کتے کی لڑائی، بٹیروں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی اور پہلوانوں کے دنگل یعنی انسانی لڑائیوں کا شوقین رہا ہوں۔ مجھے تماشا چاہیے، چاہے یہ کسی شکل میں بھی ہو۔ انگریز حملہ آور خطے میں آئے تو مجھے ہتھیار اٹھا کر ان سے مقابلہ کرنے کی بجائے ان کی گوری رنگت دیکھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ تزادستانیوں نے گوروں کو پہلی بار دیکھا تو تماشائیوں کی طرح نعرہ لگایا، یہ تو ککے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، ہم آج بھی تماشوں کے شوقین ہیں۔ میرا ہیرو اس لیے گنڈا پور ہے کہ وہ بہترین تماشا گر ہے، اسے تماشا دکھانا آتا ہے۔ ہم تزادستانیوں کو بڑک اور دھمکیاں بھی بہت پسند ہیں۔ مولا جٹ ہمارا تاریخی ہیرو ہے جو گنڈا پور کی طرح آن کی آن میں پشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے اور پھر بنارسی ٹھگ کے ولن کی طرح بڑکے لگا کر تماش بینوں کا دل خوش کر دیتا ہے۔ میرا دل آج بھی بہت خوش اور مسرور ہے کہ ہمیں صدیوں سے جس سکندر اعظم اور بابر بادشاہ کا انتظار تھا، بالآخر اس کا ظہور ہو چکا۔ جلد یا بدیر وہ پورے ملک پر چھانے والا ہے۔ سب نوٹ فرما لیں کہ اس کی عظمت کو پہچاننے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں، اور کل کو جب وہ ہیرو سے بادشاہ بنے گا تو میں اس کے مصاحبین بلکہ مسخروں میں سے ایک ہوں گا۔ میں تزادستانی خود نہیں لڑتا، دوسروں کو لڑاتا ہوں یا دوسروں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ میرا ہیرو گنڈا پور بھی اس حوالے سے میرا آئیڈیل ہے کہ وہ جس خوبصورتی اور چابک دستی سے اپنے جلوس کو موٹر وے پر چھوڑ کر اکیلا ہی اسلام آباد پہنچا ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانی اور روحانی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے تو وہ چھلاوا بن کر جب چاہتا ہے چھپ جاتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرا ہیرو ہر فن مولا ہے، ہر جگہ ہر پل موجود ہے، اس کا کوئی ثانی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کہاں گئے تحریک انصاف کے صف اول، صف دوم اور صف سوم کے لیڈر؟ اب اکیلا گنڈا پور ہی چلے گا، گنڈے کا ڈنڈا ہی چلے گا۔ علی امین ساڈا شیر ہے، باقی سب ہیر پھیر ہے۔